हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सभी भक्तों का स्वागत है आज के भागवत कथा में। जो लोग ने आज सब जो है इकट्ठे हुए हैं श्रीमद् भागवत का श्रवण करने के लिए। तो श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ के जो है पहले अध्याय में ही बताया जाता है कि किस तरह से जो है श्रीमद् भागवतम कलयुग के प्रारंभ में कलिम आगतम आजन्य क्षेत्र अस्मिन् वैष्णवयम आसीन दीर्घ सात्रेण कथयम साक्षात हरे। तो वर्णन किया गया है कि कैसे कलयुग के प्रारंभ में सारे संत जो है इकट्ठे हो गए और कलयुग के प्रभाव से बचने के लिए उन्होंने सबने चर्चा किया कि हमें क्या करना चाहिए। हमें भागवतम चर्चा करना चाहिए काफी लंबे समय के लिए। तो ये पहले अध्याय का पहला स्कंद पहला अध्याय का 21 क्रमांक का श्लोक है कि कली के आने के प्रभाव से बचने के लिए लंबे समय के लिए वो बैठ के क्या करना चाहते थे। कथयम साक्षात हरे, भगवान हरि का कथा करना चाहते थे। तो हमें समझना चाहिए अगर हमें अपने जीवन में कली के प्रभाव से बचना है तो श्रीमद् भागवतम को अपनाना चाहिए और हमें हरि कथा को स्वीकार करना चाहिए जीवन में। तो जब तक हम हरि कथा स्वीकार करेंगे तो कली के प्रभाव से हम बचे रहेंगे। तो राधानाथ महाराज को एक प्रश्न पूछा गया था, व्हाट इज रियल फुलफिलमेंट अचीवमेंट एंड अकम्प्लिशमेंट फॉर अ डिवोटी। अर्थात हम सभी भक्तों के मन में एक इच्छा होती है कि हमें जीवन में कामयाब होना है। तो ये जो है कामयाबी या हम कुछ जीवन में हासिल कर सकें या हमारे जीवन की सार्थकता क्या होती है, एक भक्त को क्या समझना चाहिए कि मैं जीवन में कब कुछ मैंने हासिल किया है, कब मैंने जो है कामयाब हुआ हूँ जीवन में। तो ये जो है बड़ा प्रश्न है क्योंकि हम सबके मन में एक भौतिक रूप से कामयाब व्यक्ति की परिभाषा क्या होती है, जो अच्छे से अपने परिवार का पोषण कर रहा है, जिसके पास अपना खुद का घर है, अच्छे से उसके पास पैसे हैं और शायद गाड़ी हो और समाज में उसको सब सम्मान कर रहे हैं। तो वो एक तरह से भौतिक रूप से लोग बोलेंगे हाँ ये कामयाब है, इसने अच्छा से अपने परिवार का पोषण किया है, इसके पास बहुत सारा धन है। अभी आध्यात्मिक जीवन में आते हैं तो आध्यात्मिक जीवन में कामयाब कौन है। तो जब हमको भक्ति के बारे में संपूर्ण रूप से ज्ञान न हो तो हमको क्या लगेगा कि आध्यात्मिक जीवन में कामयाबी मतलब जब हमें सब लोग या हम बहुत बड़ा बड़ा प्रवचन दें या बहुत कोई संगीतकार बने या कोई बड़ा बुक डिस्ट्रीब्यूटर बने या जो भी है। तो ये सब चीजें जो है वो एक भक्त के कामयाबी पे जो है वर्णन नहीं करती। अगर एक भक्त कामयाब हुआ है तो उसके लिए बताते हैं एक मुख्य लक्षण है, राधानाथ महाराज बताते हैं कि उसको आसक्ति होनी चाहिए चैतन्य महाप्रभु से, कृष्ण भगवान से। अगर हम को आसक्ति है तो हमारा जीवन सफल है, कामयाब है। देखिए बाकी सब चीजें भक्ति की जो है बाहरी शक्ति है, बाहर की शक्ति है, मतलब अंतरंग और बहिरंग शक्ति जैसे हम बोलते हैं। हाँ हो सकता है बहुत कामयाब हो, आपके पास बहुत सारा डिवोटी होते हुए बहुत सारा धन हो, बहुत सारे शिष्य हो, कोई बहुत बड़ा प्रवचन कर रहा हो या बहुत फेमस हो, ये सब जो है विद्यमान नहीं करता कि आप कामयाब हैं। आप कामयाब हैं आपको खुद को मालूम चलेगा जब आपकी पूरी तरह से कृष्ण भगवान से आसक्ति होगी। और कैसे मालूम चलेगा आसक्ति है आपको, आप हमेशा कृष्ण भगवान के बारे में स्मरण करना चाहते हो, आप उनका नाम जप करना चाहते हो, आप उनके बारे में श्रवण करना चाहते हो। ऐसा नहीं है कि कोई मुझे बोल रहा है, कोई मुझे देख रहा है इसलिए मैं कर रहा हूँ।
हाँ, जूम पे सुबह को जपा है इसलिए मुझे आना है, जूम पे प्रवचन है इसलिए मुझे आना है, सुनना है, नहीं। अपने आप आपकी इच्छा हो रही है कि सिर्फ 2 घंटा 3 घंटा नहीं, दिन में जितना समय मिल रहा है मुझे, ज्यादा से ज्यादा समय मैं भगवान का श्रवण करना चाहता हूँ, भगवान का जप करना चाहता हूँ। मैं जो है भगवान को हमेशा अपने जीवन के सेंटर में रखना चाहता हूँ। तो ये है व्यक्ति, जो भक्त है, जो कामयाब होता है अपने जीवन में, ये है कामयाबी का लक्षण। तो हमें उस उद्देश्य से भक्ति करनी है, उस उद्देश्य से हमें मेहनत करना है, बाकी सब एक्सटर्नल चीजें हैं। तो ध्यान रखिए, भक्तों को हमेशा ध्यान रखना है कि हम अपने जीवन में अपना फोकस बनाए रहें, कि हमें आसक्ति बनानी है कृष्ण भगवान से और कृष्ण की भक्ति की तरफ। तो ब्रह्मा जी अपने प्रार्थना में बताते हैं कि कई लोग बोलते हैं कि मैं इन चीजों से आसक्त हूं, और कई लोग बोलते हैं मैं इन चीजों से आसक्त नहीं हूं। पर ये दोनों ही लोग भ्रमित हैं। जो 10वां स्कंद है, ब्रह्मा विमोहन लीला के बाद ब्रह्मा जी के प्रार्थनाएं में आता है ये श्लोक, जिसमें बताते हैं कि भौतिक जगत में न हमें किसी से आसक्ति रखनी है, न किसी से हमें वैराग्य दिखाना है, अर्थात हमें सब कुछ भगवान की सेवा में इस्तेमाल करना चाहिए, सब कुछ हमें कृष्ण भगवान के संदर्भ में देखना चाहिए, तो असली हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं। सिर्फ बाहरी रूप से देखें और बोलें तो उससे जो है हमारा जीवन इतना सार्थक नहीं होगा। तो अभी बताया जाता है, आज गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का तिरोभाव है, हमारे सबसे प्रमुख आचार्यों में से एक हैं, और उनका जैसे जीवन है तो वो हमें श्रवण करना चाहिए, क्योंकि हमें बताया जाता है कि हम जो है गोस्वामियों के अनुचर हैं। हाँ, जैसे हमें रूपानुगा बोला बताया जाता है, जो भी गौड़ीय वैष्णव हैं, कि हम रूप गोस्वामी के पद चिन्हों में चल रहे हैं, और रूप गोस्वामी के साथ साथ दूसरे जो गोस्वामी हैं उनके भी पद चिन्हों में चल रहे हैं हम। सनातन गोस्वामी है, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी है, हाँ, और गोपाल भट्ट गोस्वामी है। तो आज गोपाल भट्ट गोस्वामी का तिरुभाव है, और हमने सुना है, पहले भी मैंने आप लोग को बताया है कि जब जिस आचार्य का अपीयरेंस डे या डिसअपीयरेंस डे होता है, उनका जन्मदिन या उनका तिरुभाव होता है, तब उनके बारे में हम चर्चा करते हैं, तो विशेष रूप से हमें और जो है उनकी कृपा मिलती है। तो मैं इसकी कहानी कहा उनकी कथा शुरुआत करूंगा कि कैसे चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया टूर में गए थे और संन्यास लेने के बाद, और साउथ इंडिया में वो तिरुपति जाके दर्शन करके आए थे, और तिरुपति के बाद वो कांचीपुरम भी दर्शन किए थे, और उसके बाद जो है वो यहाँ पर गए थे रंग क्षेत्र। तो रंग क्षेत्र आपको मैं बता दूं कि विश्व का सबसे बड़ा टेम्पल है, विश्व का, क्योंकि सबसे बड़ा एरिया जो है, जितना बड़े एरिया में है, साइज के हिसाब से दूसरे चर्च या कुछ हो सकते हैं बड़े, लेकिन जो एरिया वाइज है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा टेम्पल जो है रंग क्षेत्र है, श्रीरंगम में। तो उनका बहुत बड़ा कंपाउंड है, बहुत बड़े एकड़ के जमीन पे जो है वो फैला हुआ मंदिर है। तो जब चैतन्य महाप्रभु गए, आज आप सोचिए 500 साल पहले की बात है, आज भी उधर इतनी भक्ति है। 500 साल पहले तो बहुत ही जो है, जब शायद बिजली नहीं था, या जो है किसी तरह से माया का इतना प्रपंच भी नहीं था, तो सारे के सारे लोग आध्यात्म में जुड़े हुए थे। तो बताया जाता है कि उधर जैसे ही महाप्रभु गए, तो बोलते हैं उस मंदिर में प्रवेश करते ही हजारों की संख्या में उधर के जो ब्राह्मण थे, श्री संप्रदाय के, जो रामानुजाचार्य का जो पालन करते हैं, उनके शिष्य हैं, वो वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। आज भी आप उडुपी मठ में जाएंगे, मतलब उधर के ब्राह्मण तो नहीं, पर जो भक्त गण हैं, वो लोग आके गीता का श्लोकों का पाठ करते रहते हैं, और बहुत ही मधुर लगता है जब आप सुनेंगे तो वो। तो 1 घंटा 2 घंटा वो हमेशा जो है मंत्रों का उच्चारण करते रहते हैं या गीता का पाठ करते रहते हैं। तो बताया जाता है ऐसे मधुर जो है भगवान के वैदिक मंत्रों के उच्चारण के बीच में गौर सुंदर चैतन्य महाप्रभु प्रवेश किए, और प्रवेश करते वो कीर्तन करते हुए जा रहे थे। और जब वो कीर्तन कर रहे थे, बताया जाता है उनकी जो ध्वनि है, 1 करोड़ गंधर्व, गंधर्व मतलब जो देवता गण में आते हैं, जो सबसे मधुर गा सकते हैं, 1 करोड़ गंधर्व उनको साथ में रख के
जो है, जो उनकी ध्वनि निकलेगी, उससे भी मधुर था चैतन्य महाप्रभु का कीर्तन। और वैसा कीर्तन करते हुए वो अंदर आए। तो बताया जाता है कि सारे के सारे लोग जो है पूरे चौंक गए महाप्रभु को देखते हुए। हाँ, और फिर बताया जाता है महाप्रभु का शरीर का वर्णन किया जाता है कि उनका शरीर का जो रंग था, उसके सामने एक पिघला हुआ सोना का जो है रंग, वो भी फीका लगे, ऐसा उनका रंग था। उनकी आंखें कमल के समान थी और उसमें से अश्रुधारा बह रही थी, जो है क्योंकि वो रंग क्षेत्र में जा रहे थे श्रीरंगम, जो है विष्णु भगवान का दर्शन करने के लिए। और उनके शरीर के बताया जाता है एक एक भाग जो है इतने सुंदर थे कि मानो अ, अगर साक्षात कामदेव आ जाए तो कामदेव का भी वो मन हर ले, इतने सुंदर चैतन्य महाप्रभु दिख रहे थे। तो उनको देखते हुए, कीर्तन करते हुए जैसे ही वो आए इस मंदिर में, तो ब्राह्मण जितने भी थे वहां के वर्ग, वो सोचने लगे, कोई मनुष्य ऐसा सौंदर्य का प्रदर्शन कर सकता है?" तो फिर बताया जाता है कि उनका हरि नाम इतना जोर से हो रहा था, और ऐसा करते हुए वो विग्रह के सामने आए, और एक पेड़ कैसे गिरता है उसके समान जो है तुरंत गिर गए। और जैसे वो गिरे तो लोगों को ऐसा लगा कि सोने का एक पर्वत जो है जमीन पे लौट रहा है। तो भजन में भी हमने सुना है, हाँ ना, सोनारा पर्वत धुलाते लौटा है, कि जो सोने का पर्वत है वो जमीन पे जो है यहाँ वहां घूम रहा है, ऐसा लग रहा था। तो वहां पे वेंकटेश भट्ट, ना वेंकट भट्ट जो हैं, वो जो वहाँ के पुजारी थे प्रमुख, उन्होंने ऐसे दिव्य चैतन्य महाप्रभु को देखा कि वो भाव विभोर हो रहे हैं। तो उनका हृदय जो है पूरी भक्ति से उमड़ पड़ा। तो उन्होंने पहला कार्य ये किया महाप्रभु की सेवा के लिए, उन्होंने जितने भी उधर के ब्राह्मण थे और उधर के जितने भी भक्तगण थे, तो वहां पे दर्शन के लिए आए थे, तो महाप्रभु को देख के सब आकर्षित हो रहे थे, सब महाप्रभु के पास आना चाहते थे। तो वेंकट भट्ट ने सबको दूर किया, जिससे महाप्रभु जो है अपने आराम से जो है कीर्तन कर सके, नाच सके, गा सके। तो उन्होंने अपने प्रबंधकों को लेके ऐसा एक सर्कल बनाया। अभी भी हम देखते हैं, जब जगन्नाथपुरी जाते हैं, रथ यात्रा का समय होता है, राधानाथ महाराज के साथ रहते हैं, तो विशेष रूप से रथ यात्रा के समय में भी महाराज अच्छे से नाच सकें, तो एक पूरा सर्कल बना रहता है। फिर पुलिस वाले भी रहते हैं सिक्योरिटी के लिए, जो पहचान के होते हैं। और सारे भक्तगण वो सर्कल बना के रखते हैं, और दूसरे भक्तों को भी बोलते हैं सर्कल बना के रखो, जिसके कारण जो है वो रोक नहीं सके। मतलब महाप्रभु या उनके भक्त, जैसे स्पेशली महाराज जब कीर्तन कर रहे हैं, तो उनके कीर्तन में डिस्टरबेंस नहीं है। तो ये जो है प्राचीन काल से ये संपन्न होता था ये कार्य। और यहाँ पे बताया जाता है चैतन्य महाप्रभु के लिए वेंकट भट्ट ने ऐसा प्रबंध किया। और फिर बताया जाता है जब महाप्रभु जो है बहिरंग उनके एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस में आए, तो वेंकट भट्ट ने उनको कहा कि उनके चरणों से जो है धूली ली, और फिर उनको जो है कृष्ण कृष्ण जो है उनके सामने बोलने लगे। तो महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए, उनको आलिंगन कराया। तो ये जो हम कथा कर रहे हैं, अभी हम इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से ही चर्चा करेंगे। तो ये 1511, मतलब जो आज से आप तकरीबन समझ लीजिए 509 साल पहले का हम वर्णन कर रहे हैं, जब चैतन्य महाप्रभु प्रवेश किए थे रंग क्षेत्र में। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी का वर्णन आता है, वो गोपाल करके उनका पहले नाम था, और वो इस समय चतुर्मास्य के समय जो है इनको मिले चैतन्य महाप्रभु को। क्योंकि अभी यहाँ पे जो कीर्तन हुआ, सब हुआ, उसके बाद वेंकट भट्ट ने उनको बोला आप मेरे घर पर आइए प्रसाद लेने के लिए। तो उनको प्रसाद के लिए घर पे लेकर आए, और उसी वक्त बताया जाता है उनके जो है उनके चरणों को उन्होंने धोया, और चरणों को धो के जो चरणामृत था उन्होंने प्राप्त किया और अपने परिवार वालों को भी दिया, जिसमें से उनके पुत्र थे गोपाल। तो गोपाल उस समय सिर्फ 7 साल के बच्चे थे, और जैसे ही उन्होंने चरणामृत लिया, उसी वक्त बताया जाता है वो पूरी तरह से आसक्त हो गए चैतन्य महाप्रभु से। तब जाके बताया जाता है वेंकट भट्ट ने चैतन्य महाप्रभु से अनुरोध किया कि अभी 4 महीना है, चतुर्मास है, जैसे अभी भी चतुर्मास चल रहा है, बरसात का महीना है। तो 4 महीने उस समय चतुर्मास के जो साधु होते थे वो कहीं जाते नहीं थे, वो एक ही जगह रहते थे, वहीं पे भजन करते थे।
तो यहाँ पे वेंकट भट्ट ने चैतन्य महाप्रभु को बोला कि अभी 4 महीना है, हम ये चाहते हैं कि आप 4 महीना हमारे यहाँ ही रह जाइए। और चैतन्य महाप्रभु ने स्वीकार कर लिया। तो चैतन्य महाप्रभु के भाई थे प्रबोधानंद और त्रिमूला भट्ट। तो बताया जाता है उनके जो भाई थे प्रबोधानंद, वो बाद में वो सन्यासी बनते हैं, जिनका नाम बनता है प्रबोधानंद सरस्वती। और बताया जाता है कि विशेष रूप से भक्ति शास्त्री जो है गोपाल, जो छोटे से लड़के हैं, उन्होंने फिर अपने जो अंकल हैं या जिनको आप चाचा बोल सकते हैं, उनसे उन्होंने प्राप्त किया था, प्रबोधानंद सरस्वती से। तो ये तीनों भाई थे। और फिर बताया जाता है कि महाप्रभु जो है गोपाल पे विशेष कृपा करते थे। और जब भी उनका प्रसाद हो जाता था तो प्रसाद होने के बाद उनको बुलाते थे, गोपाल को, जो 7 साल के बच्चे थे, और उनको अपना जो है महाप्रसाद खुद खिलाते थे। तो वर्णन किया जाता है महाप्रभु जानते थे कि भविष्य में चल के ये एक महत्वपूर्ण आचार्य बनने वाले हैं। तो उन आचार्य में अभी से अपनी शक्ति प्रदान कर रहे थे महाप्रभु। तो अभी देखिए, गोपाल जब छोटे से 7 साल के बच्चे थे, अभी आप देखते हैं 7 साल के बच्चे हमेशा खेलने में लगे रहते हैं, पर गोपाल भले ही 7 साल के छोटे बच्चे थे, उनके मन में सिर्फ एक ही चिंता थी, एक ही प्रश्न था कि महाप्रभु ने संन्यास क्यों लिया, महाप्रभु ने संन्यास क्यों लिया। क्योंकि उनको मालूम था कि संन्यास लेने के बाद उन्होंने अपने इतने खूबसूरत जो केश हैं, उनके जो बाल हैं, वो निकाल दिए, उन्होंने सैफरन ड्रेस एक्सेप्ट कर लिया, और अलग अलग तरह से महाप्रभु तपस्या कर रहे हैं। तो ऐसा सोचते वो हमेशा दुखी रहते थे। तो बोलते हैं एक बार उनको सपना आया, और सपना में वो उन्होंने अपने आप को देखा कि वो जो है नवद्वीप में है, गोपाल। और नवद्वीप में वहां पे उन्होंने देखा चैतन्य महाप्रभु और अद्वैत आचार्य और नित्यानंद प्रभु सब कीर्तन कर रहे हैं। तो उन्होंने जब ये दर्शन किया कि, तो वो एकदम प्रसन्न हो गए, क्योंकि उन्होंने देखा उस वक्त चैतन्य महाप्रभु के बाल हैं और वो गृहस्थ हैं, उस रूप में देख के वो बहुत प्रसन्न हो गए। और जैसे ही उनका नींद खुला, तो अभी चैतन्य महाप्रभु उनके घर में ही ठहरे हुए थे। तो वो तुरंत गए चैतन्य महाप्रभु के गोदी में जाके बैठ गए। और जो है चैतन्य महाप्रभु को उनके जो मन की शंका है उन्होंने बोली नहीं, पर महाप्रभु तो सब जानते हैं। तो महाप्रभु ने उन पे बड़ी कृपा की, और बताया जाता है महाप्रभु ने उनको अपना जो है रूप दिखाया कि मैं ही वास्तविक कृष्ण हूँ। तो देखिए 7 साल की उम्र में गोपाल को जो है भगवान का साक्षात दर्शन हो गया। चैतन्य महाप्रभु ने अपना कृष्ण का स्वरूप उनको दिखाया, जो देख के वो पूरी तरह से अनकॉन्शियस हो गए, बेहोश हो गए। और फिर जागृत अवस्था में आए तो देखा वही कृष्ण भगवान चैतन्य महाप्रभु का रूप धारण किए। तब बताया जाता है चैतन्य महाप्रभु ने उनको सबसे मुख्य शिक्षण दिया, और ये शिक्षण जो है उन्होंने अपने पूरे जीवन में पालन किया है। तो उनको शिक्षण उन्होंने ये दिया कि आप जो है अपने माता पिता का ध्यान रखिए, और आपके माता पिता जो है भगवत चले जाएं, उसके बाद में आप वृंदावन में जाइएगा, और वृंदावन में रूप और सनातन गोस्वामी को हर सेवा में मदद करिए। आप उनके साथ उनके भाई बन के रहिएगा, तो आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। और विशेष रूप से आपके जो शिष्य हैं, वो जब अभी 7 साल के बच्चों को बोल रहे हैं कि आपके जो शिष्य होने वाले हैं वो बहुत किताब वितरण में मदद करने वाले हैं, महाप्रभु ने उसी समय बता दिया। तो अभी जो है मैं भक्ति चारो महाराज के शिक्षण सुन रहा था, तो उनका तिरोभाव हो गया है। पर उनके तिरोभाव होने से पहले ही उन्होंने बता दिया था कि गुरु दो रूप में होते हैं, एक होते हैं वपु में और एक होते हैं वाणी में। तो गुरु जो है, वपु का मतलब है जब वो शारीरिक रूप में रहते हैं, तो शारीरिक रूप में आपको गुरु का संग मिलता है। और वाणी मतलब उनके शिक्षण में। तो भक्तिचारो महाराज स्वयं बता रहे थे कि शारीरिक रूप में जो है कुछ समय के लिए गुरु रहेंगे और उसके बाद चले जाएंगे, लेकिन वाणी के रूप में जो है गुरु हमेशा रहने वाले हैं। वो हमेशा जो है अपना शिक्षण देते रहेंगे, जैसे चैतन्य महाप्रभु हैं, जैसे चैतन्य महाप्रभु और उनके अनुयायी जैसे प्रभुपाद है। तो प्रभुपाद ने भी जो है इतने सारी किताबें लिखी हैं और शिक्षण दिया है। तो हम प्रभुपाद के जो है, हमने साक्षात दर्शन नहीं किया है प्रभुपाद को, लेकिन उनका हम जो है उनके
टीचिंग्स, उनकी शिक्षाएं वो हम अपने जीवन में अपना सकते हैं। तो बताया जाता है गोपाल भट्ट गोस्वामी भले ही छोटे से बच्चे थे, वो रोज जो है चैतन्य महाप्रभु के साथ कावेरी नदी में जाते थे और वहां जाके स्नान करते थे। और वहां से स्नान करके आने के बाद जो है हमने सुना प्रसाद तो प्राप्त करते थे, महाप्रसाद चैतन्य महाप्रभु का। और रोज चैतन्य महाप्रभु जो है कथा करते थे, और उनके जो है चाचा, उनके जो पिताजी हैं, उनके भाई हैं, उनके बीच में जो चर्चा होता था रोज वो सुनते थे और रंगनाथ जी का दर्शन लेते थे। तो देखिए, ये जो गोस्वामी हैं उनका जीवन जो है एक संक्षेप में बताया है, कितना उनका जीवन की शैली क्या थी। वो इतने महान महाप्रभु के साथ संग में थे और बाकी समय भी भगवान की कथा सुनने में लगे रहते थे, भगवान के दर्शन में लगे रहते थे। है कि एक बार चर्चा हुआ चैतन्य महाप्रभु में और वेंकट भट्ट के बीच में, और चैतन्य महाप्रभु पूछने लगे कि आप जो है, क्योंकि यहाँ पे वो लोग विशेष रूप से भगवान को विष्णु के रूप में, नारायण के रूप में पूछते हैं। तो उनको पूछने लगे कि लक्ष्मी जी ने जो है अपने पति नारायण को छोड़ के कृष्ण के पास जाने की इच्छा क्यों की। तो अब वेंकट भट्ट भी ब्राह्मण थे, रामानुजाचार्य के शिष्य उनके परंपरा में आ रहे थे। तो उन्होंने बोला कृष्ण और विष्णु, कृष्ण और नारायण तो एक ही हैं, तो अगर लक्ष्मी जी जो हैं वो इनके पास जाना चाहती हैं अ, कृष्ण के पास, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। तो बोले हाँ, वैसे तो कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उन नारायण को छोड़ के वो कृष्ण के पास गए, और विशेष रूप से महाप्रभु बोल रहे हैं कि वो रासलीला में प्रवेश करना चाहते थे। और मुख्य चीज ऐसा है कि उस रासलीला में उनको प्रवेश भी नहीं मिला, भले वो जो है लक्ष्मी है। तो इसका क्या कारण है? अब ये देखिए, ये बहुत ऊंचा स्तर का चर्चा चल रहा है, पर हम उसका से संक्षेप समझने की कोशिश करेंगे। तो वेंकट भट्ट बोलते हैं मुझे नहीं मालूम, आप ही बताइए महाप्रभु। तो महाप्रभु बताने लगते हैं कि लक्ष्मी जो है वो ऐश्वर्य भाव में है। ऐश्वर्य भाव मतलब लक्ष्मी नारायण का जो ऐश्वर्य भाव रहता है उसमें वो हमेशा रहती हैं। और वृंदावन में जो है ऐश्वर्य भाव के लिए कोई जगह नहीं है। वृंदावन में सिर्फ माधुर्य भाव है। माधुर्य में जो है वो भगवान को पूर्ण पुरुषोत्तम नहीं मानते हैं, सिर्फ उनको प्रेमी या पुत्र या मित्र ना मान के उनके साथ वो आदान प्रदान करते हैं। तो बताया जाता है कि अभी इसके ऊपर शास्त्रों में एक वर्णन आता है यशोदा माई का, जिसे बोलते हैं पश्यन अपी न पश्यति। अभी ये ऐश्वर्य और माधुर्य रस को समझाने के लिए ये उदाहरण दिया जा रहा है कि कैसे यशोदा माई अपने पुत्र के मुख में पूरा ब्रह्मांड देखती है, सब कुछ देख लेती है और समझ सकती है कि ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, लेकिन फिर भी देखने के बाद भी नहीं मानती और बोलते नहीं नहीं, ये जो है ये तो सिर्फ माया है, ये तो कुछ तो भ्रम है, ये तो कुछ तो अलग चीज है, पर ये तो मेरा कृष्ण ही है, कन्हैया ही है। तो ये बिजली कड़कता है तो ये मेरे गोदी में आके छुप जाता है, तो ये कैसे हो सकता है भगवान करके। तो ये जो भाव है यशोदा माई का, तो वो देखते हुए भी नहीं देखती कि ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वो सिर्फ प्रेम करती हैं। तो इसका दूसरा उदाहरण दिया जाता है कि उद्धव जी को कृष्ण भगवान भेजते हैं अपना एक मैसेज लेके गोपियों के पास। तो ऐसा वर्णन आता है कि उद्धव जी भी है वो ऐश्वर्य की जो है एक टोपी पहन के बैठे थे, या पगड़ी आप बोल सकते हैं। तो हम लोग को मालूम है, अगर हम सर पे टोपी पहनते हैं और एक बहुत ऊंची इमारत देख रहे होते हैं या आसमान की तरफ देखते हैं, तो ऐसे सर ऊपर करते करते हमारा पगड़ी या हमारी टोपी गिर जाती है। तो जब उद्धव को भेजा गया था और उद्धव ऐश्वर्य भाव से भगवान को पूछते थे, तो जब उन्होंने गोपियों का माधुर्य रस और माधुर्य भक्ति देखा, तो इतना वो ऊंचा था कि उनके सामने उनका पूरा ऐश्वर्य का जो ज्ञान था वो पूरी तरह से गिर गया, ऐसा वर्णन करते हैं। और एक बार उसमें इसके ऊपर एक और चीज में चर्चा आती है, जो वर्णन किया गया है स्वरूप दामोदर और श्रीवास ठाकुर में, कि कैसे जो है श्रीवास ठाकुर स्वरूप दामोदर को पूछते हैं, अरे वैकुंठ में तो सब कुछ चिंतामणि है, चिंतामणि मतलब जिसको भी आप स्पर्श करें वो सोना बन जाता है,
तो उसके सामने वृंदावन की क्या तुलना। वृंदावन तो सिर्फ पेड़ हैं, और सिर्फ एक क्या बोलते हैं, जंगल है, और साथ में उधर उधर तो बिल्कुल आम जैसा लगता है, गैया हैं सब। तो वृंदावन एक जंगल के समान है, और वैकुंठ तो चिंतामणि से बना हुआ, मतलब सोना भी कहें तो कम होगा, क्योंकि उधर चिंतामणि जो पत्थर होता है उसका मूल्य ये होता है, किसी चीज को भी छुएगा वो सोना बन जाएगा। तो ऐसा पूरा चिंतामणि से वैकुंठ बना हुआ है, और उसके सामने वृंदावन जंगल है। तो उसके ऊपर जवाब देते हैं स्वरूप दामोदर गोस्वामी बोलते हैं कि भले ही आपको वृंदावन जंगल लग रहा है, भले ही आपको वहां पे लग रहा है सिर्फ पेड़ है, सिर्फ गैया है, लेकिन सारे के सारे पेड़ और सारे के सारे गैया, पेड़ कल्प वृक्ष है, और गैया भी जो है सब सुरभि है, कामधेनु गैया है। सारी इच्छाओं की पूर्ति होती है, और वहां पे ऐश्वर्य का एक रंच मात्र भी नहीं है। वहां पे जो है माधुर्य है, जो सबसे उत्तम माना जाता है। और ऐसे करके वो उनको समझाते हैं। तो हमें ये सब चीजों से समझना ये है, ये सब ऐश्वर्य माधुर्य हमारे लिए सार इस तरह से है कि हमें हमारा ब्रह्म मुहूर्त में हरे कृष्ण जप करना है, और श्रीमद् भागवतम का कथा करना है। ये हमारे लिए सार है, जो श्रवणम कीर्तनम हमें बताया गया है। तो पश्यन अपि न पश्यति का एक और उदाहरण मैं भी भौतिक रूप से बताऊंगा, कि हम आसपास में सब जगह देख रहे हैं लोगों का अंत हो रहा है, पर हम ये मानते नहीं हैं कि भाई हमारा भी अंत होने वाला है, और हमें जो है जितनी हो सके पूरी तीव्रता से भक्ति करनी चाहिए। तो ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि जो है हम जितना हो सके अच्छे से अच्छे भक्ति करने की कोशिश करें। तो बताया जाता है 30 साल की उम्र में जो है उनके माता पिता दोनों जो है गोलोक वृंदावन चले गए, भगवत धाम चले गए, और फिर जो है गोपाल भट्ट गोस्वामी जो है वृंदावन में पहुंचे 30 साल की उम्र में। और वहां पे उन्होंने रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी से मिले। और बताया जाता है और भी बहुत सारे भक्त थे, काशेश्वर पंडित, भुर्ग गोस्वामी, लोकनाथ गोस्वामी। तो वो सारे के सारे जो हैं जो है बहुत प्रसन्न हुए गोपाल भट्ट गोस्वामी को मिलकर। और चैतन्य महाप्रभु ने पहले से ही बताया था रूप सनातन गोस्वामी को कि भविष्य में गोपाल भट्ट गोस्वामी भी आएंगे, और आपके वो सहयोगी बनेंगे सब सेवा करने में। तो एक बताया जाता है कि ये राधानाथ महाराज ने बताया था कि जो भक्त होते हैं वो कभी भी बड़ा नहीं बनना चाहते। अभी गोपाल भट्ट गोस्वामी हैं, वो रूप और सनातन को गोस्वामी को हर सेवा में मदद करते थे, उनके दास बन के रहते थे। ऐसा नहीं है कि मैं वहां पहुंच गया हूं तो अभी मैं सबसे प्रमुख बनूं। क्यों? क्योंकि मुझे तो चैतन्य महाप्रभु का 4 महीना साक्षात दर्शन मिला था, उन्होंने मुझे प्रसाद खिलाया था अपना, और उन्होंने मुझे शिक्षण भी दिया था। और मैं जो है ब्राह्मण परिवार से हूँ, और रामानुजाचार्य के संप्रदाय में आया हूँ। तो इतना सब उनमें ज्ञान था, इतना सब उनका भक्ति का उनमें शक्ति था, पर फिर भी जो है वो दास अनुदास के भाव में रहे गोपाल भट्ट गोस्वामी, और हमेशा रूप सनातन गोस्वामी को मदद कर रहे थे। तो बताया जाता है कि जब वो वहां पहुंचे तो रूप और सनातन गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु को संदेश भेजा कि आपने जैसा बताया था गोपाल भट्ट गोस्वामी आ चुके हैं वृंदावन में, और हम सब बहुत प्रसन्न हैं उनके संग में। और हाँ, ऐसे करके उन्होंने सिर्फ ये मैसेज भेजा चैतन्य महाप्रभु को। तो चैतन्य महाप्रभु इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने अपना बाहरी कपड़ा, अपना जो खुद का वस्त्र है, और बताया जाता है एक बैठने की चौकी जो है वो उनको वापस भेजी, जहां भी महाप्रभु थे। शायद वृंदावन पुरी में थे, तो पुरी से महाराज महाप्रभु ने वृंदावन भेजा अपनी बैठने की चौकी और अपना वस्त्र। तो बताया जाता है आज भी आप राधा रमन मंदिर में जाएंगे तो राधा रमन मंदिर में ये बैठने की आपको चौकी मिलेगी, जिसपे गोपाल भट्ट जो है वो बैठते थे और वो सेवा करते थे। तो बोलते हैं अभी देखिए गोपाल भट्ट जी का जीवन का बारे में वर्णन कर रहे हैं। रूप और सनातन गोस्वामी के संग में उन्होंने भी कुछ कुटियां नहीं बनाई। और हमको मालूम है कि रूप और गोस्वामी कैसे करते थे, हर पेड़ों के अलग अलग पेड़ के नीचे जाके सोते थे।
तो वैसे ही बताया जाता है गोपाल भट्ट गोस्वामी भी अलग अलग कुंजों में, जो है निधि वन है और बहुत सारे उधर वन है, उधर सोते थे और पूरा समय शास्त्र पढ़ने में और शास्त्र की रचना करने में वो लगे रहते थे। तो बताया जाता है कि चैतन्य महाप्रभु जब इस लीला समाप्त करके चले गए तो गोपाल भट्ट गोस्वामी को जो है चैतन्य महाप्रभु से बहुत विरह की भावना होने लगी। उनको महाप्रभु की बहुत याद आने लगी कि चैतन्य महाप्रभु लीला समाप्त करके चले गए। तो बताया जाता है कि एक बार चैतन्य महाप्रभु सपने में आए और गोपाल भट्ट गोस्वामी को बोले कि आप जो है नेपाल की एक यात्रा करिए। तो देखिए नेपाल भी एक प्रामाणिक स्थान है। हमारे एक आचार्य उधर जा चुके हैं और विशेष रूप से गंडकी नदी में। तो बताया जाता है गोपाल भट्ट गोस्वामी नेपाल पहुंचते हैं और गंडकी नदी में स्नान करते हैं और स्नान करने के बाद उनका जो कमंडलू है तो वो उधर गंडकी नदी में डालते हैं। तो उसी वक्त उसमें कई शालिग्राम आ जाते हैं। तो उनको लगता है नहीं नहीं मुझे शालिग्राम नहीं लेना चाहिए, वो वापस से डालते हैं, खाली करते हैं, फिर पानी लेने के लिए जाते हैं तो दूसरी बार फिर आ जाता है शालिग्राम। और जब तीसरी बार फिर डाल देते हैं और तीसरी बार पानी लेते हैं और फिर वापस से शालिग्राम आ जाता है, तब वो समझते हैं ये भगवान की कृपा है। भगवान विष्णु जो शालिग्राम में निवास करते हैं, शालिग्राम और विष्णु भगवान एक समान है। तो बोले कि अगर भगवान की ये इच्छा है, ये भगवान की कृपा है, ये शालिग्राम अर्थात विष्णु भगवान चाहते हैं कि मैं उनकी सेवा करूं, तो जो है उन्होंने उनको स्वीकार कर लिया। और बताया जाता है कि उनको कुल मिला के 12 शालिग्राम मिले और जहां भी गोपाल भट्ट गोस्वामी जाते थे वो इन 12 शालिग्राम शिला को एक कपड़े में बांध के अपने साथ लेके जाते थे, इतना उनकी आसक्ति थी। तो फिर बताया जाता है कि कैसे एक सेठ जी थे जिन्होंने बहुत सारे वस्त्र और बहुत सारे गहने दिए गोपाल भट्ट गोस्वामी को। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने कहा कि मेरे तो विग्रह शालिग्राम है और शालिग्राम को मैं ज्यादा गहने नहीं पहना सकता हूँ क्योंकि उनका मूर्तिमान स्वरूप नहीं है, वो तो गोल से हैं। तो आप ये गहने और वस्त्र किसी और को दे दीजिए। तो उन्होंने अनुरोध किया, नहीं नहीं गोपाल भट्ट गोस्वामी जी आप ही रखिए। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने स्वीकार तो कर लिया। अब स्वीकार करते हुए वो मन में विचार करने लगे कि काश मेरे भी कोई विग्रह होते तो मैं उनकी सेवा कर पाता था, उनको मैं गहने पहना पाता था, वो मुरली बजाते हुए उनके हाथ पैर होते, क्योंकि गोल शालिग्राम की शिला के स्वरूप में मैं इतनी सेवा नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसे करके सोचने लगे। और फिर उनके मन में एक और विचार आया कि नरसिंह चतुर्दशी के दिन वो सोचे कि भगवान तो जो है कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं। अभी हमें मालूम है नरसिंह देव जो है खंबे में से निकले थे, तो पत्थर में से जब भगवान प्रकट हो सकते हैं तो मेरे शालिग्राम भी अगर भगवान का रूप में प्रकट हो जाए तो कितना उत्तम होगा। ऐसा सोचते हुए नरसिंह चतुर्दशी के दिन वो सो गए। फिर बताया जाता है अगले दिन सुबह उठे, यमुना में स्नान कर कर आए जो है अपने विग्रह की सेवा करने के लिए। तो देखते हैं उन्होंने जो चद्दर डाला था शालिग्राम के ऊपर वो ऐसा उठा हुआ सा था, कम से कम 6 इंच का। तो वो चौंक गए। तो उन्होंने जैसे ही निकाला तो उसमें से राधा रमन जी आविर्भाव हुए थे। बोलो राधा रमन भगवान की जय। तो ये है प्राकट्य राधा रमन विग्रह का। और आज भी बताते हैं कि अगर आप राधा रमन विग्रह के पीछे का भाग देखेंगे, पीठ, तो पीठ के भाग में जो शालिग्राम का चिन्ह है वो आज भी है, ये बतलाते हुए कि कैसे वो शालिग्राम में से प्रकट हुए हैं। यहाँ तक कि वैज्ञानिक लोगों ने भी खोज किया है इस विग्रह के बारे में और इस विग्रह को उन्होंने अपने वैज्ञानिक दृष्टि से बताया गया है कि इसका जो है कोई कारीगर ने बनाया नहीं, ये अपने आप में प्राकट्य हुआ है इनका। तो बोलते हैं जब पहले दिन ही जब उनको देखा तो वो इतने प्रसन्न हुए, उन्होंने दूसरे गोस्वामी को बताया और 500 लीटर दूध से जो है उनका अभिषेक किया गया और उनको जो है पूरा राधा रमन मंदिर में जो है विराजमान कराया गया। तो बताया जाता है सबसे ऊंचा स्तर प्रभुपाद जी बताते हैं डिटी वर्शिप का या भगवान की सेवा का, वो राधा रमन मंदिर में है। तो बताया जाता है एक वृंद देवी और एक राधा
रमन, ये दो विग्रह थे जो कभी वृंदावन से बाहर नहीं निकले, क्योंकि विशेष रूप से हम राधा रमन का जानते हैं, छोटे से विग्रह हैं तो उनको तो कहीं भी छुपाया जा सकता है। तो जब आक्रमण हुआ और सारे के सारे विग्रह गोविंद देव और मदन मोहन सब जयपुर में करौली में चले गए थे, तो बताया जाता है राधा रमन जी जो है आज भी वृंदावन में ही हैं। तो एक ही मुख्य विग्रह है वृंदावन के जो प्राचीन काल से वहीं पे हैं। कि गोपाल भट्ट जो हैं वो एक बार परिक्रमा के लिए हरिद्वार में गए और वहां पे अ, एक जो है गृहस्थ के घर पे वो ठहरे थे। तो वो गृहस्थ व्यक्ति जो है उनको पुत्र नहीं था, तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने उनको आशीर्वाद दिया कि आपको पुत्र की प्राप्ति हो। तो वो जो है गोपाल भट्ट गोस्वामी वहां पे हरिद्वार की परिक्रमा करके सेवा करके वापस आ गए। तो ठीक 10 साल बाद बताया जाता है एक लड़का आया और जो है यमुना के तट पे उनको मिला और उनको उसने बोला कि मेरे पिताजी ने आपको जो है वचन दिया था कि अगर पुत्र की प्राप्ति होगी वो पुत्र को आपकी सेवा में लगाएंगे। तो उनका नाम था गोपीनाथ, उस लड़के का नाम। तो ये जो हरिद्वार के जो ब्राह्मण थे उनके परिवार में जन्म हुआ लड़का था। तो बताया जाता है ये गोपीनाथ जो है वो पुजारी बन गया और जो है गोपाल भट्ट जी के शिक्षण में, और ये सेवा कर रहे थे राधा रमन जी का। और वो पूरे जीवन जो है ब्रह्मचारी रहे। और उनके छोटे भाई थे जिनका नाम था दामोदर, और ये दामोदर ने विवाह किया था और उनके 3 पुत्र हुए, हरिनाथ, मथुरानाथ और हरिराम। तो बताया जाता है ये जो परिवार है उनके वंशज आज भी श्री श्री राधा रमन जी का सेवा कर रहे हैं। तो बताया जाता है कि एक बार गोपाल भट्ट गोस्वामी के मन में शंका होने लगी कि मुझे मेरे माता पिता ने कहा था कि आप चैतन्य महाप्रभु की सेवा करें, आप अपना जीवन चैतन्य महाप्रभु के शिक्षण या उनके दिए हुए आदेश के हिसाब से आपको बिताना है। तो उनको लग रहा था कि मैं महाप्रभु की सेवा नहीं कर रहा हूँ, मैं राधा रमन की सेवा में लगा हुआ हूँ। तो ऐसी शंका करते हुए वो राधा रमन जी के सामने आ गए और सोचने लगे कि अरे मुझे तो महाप्रभु का जो है पालन करना चाहिए, उनका शिक्षण का अपने जीवन में उतारना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। तो उसी वक्त बताया जाता है राधा रमन जी ने अपना रूप बदला और चैतन्य महाप्रभु के रूप में दर्शन दे दिया। तो बताया जाता है कि जब राधा रमन जी चैतन्य महाप्रभु के रूप में बदल गए तब उनको समझ में आ गया कि चैतन्य महाप्रभु और राधा रमन जो है एक समान ही है। तो देखिए महाराज जी एक चीज बता रहे थे कि गोपाल भट्ट गोस्वामी अपने खुद के जीवन शैली में जो है वो रूप और सनातन गोस्वामी के अनुयायी थे। अपना जीवन उनका इतना सरल था, यहाँ तक कि उन्होंने कुटिया भी नहीं बनाई थी, अलग अलग पेड़ों के नीचे सोते थे। उनका जीवन एकदम सरल था, लेकिन भगवान की सेवा में उन्होंने सबसे उत्तम से उत्तम तरीके के जो है नियम बनाए थे। इसलिए बताया जाता है बेस्ट डीटी वर्शिप स्टैंडर्ड्स जो है पूरे वृंदावन में राधा रमन मंदिर में माना जाता है। तो जो भक्त होता है वो अपने लिए एकदम सरलता से जीवन जीता है, लेकिन जब भगवान की सेवा आती है या जब दूसरे वैष्णव की सेवा आती है तो उसके लिए वो उच्च कोटि का सेवा करने के लिए तत्पर रहता है। तो बताया जाता है कि उनके एक शिष्य आए श्रीनिवास आचार्य। तो वो जीव गोस्वामी ने जब उनको पास श्रीनिवास आचार्य को भेजा तो गोपाल भट्ट गोस्वामी का देखिए क्या विचारधारा था। तो श्रीनिवास आचार्य को राधा रमन के सामने लेके गए और प्रार्थना करने लगे। क्या प्रार्थना किया उन्होंने, राधा रमन जी आप इससे स्वीकार करिए, मैं इसको इस तरह से जो है आध्यात्मिक ज्ञान देना चाहता हूँ कि ये भविष्य में आपकी सेवा कर सके, आपका नाम जो है बढ़ा सके, तो आप कृपा करके इसको स्वीकार करिए। तो भले ही वो गुरु थे, लेकिन गुरु होते हुए भी उनका उद्देश्य क्या था कि अपने शिष्यों को भगवान की सेवा में लगाएं, भगवान की भक्ति में आगे बढ़ाएं, और अपने शिष्यों को उन्होंने सामने से भगवान को जाके अर्पण कर दिया। तो बताया जाता है हर देश वेश हाल रंग संग ढंग
योग रोग भोग मान सम्मान अपमान। ये उधर की व्रज की एक कहानी जैसी है, भजन जैसा। हमें हमेशा राधा रमन जी अर्थात कृष्ण की सेवा करनी चाहिए, कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। अभी वर्णन आता है कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी जिन्होंने पूरा चैतन्य चरितामृत लिखा है, और जितना हम चैतन्य चरितामृत का हमेशा श्रवण करते हैं, तो उसके बारे में वर्णन किया गया है कि कैसे वो गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास गए आशीर्वाद लेने के लिए कि मैं चैतन्य चरितामृत लिख सकूं। तो उसके बारे में बताते हैं कि जब वो गए चैतन्य महाप्रभु का पूरा जीवन चरित्र लिखने के लिए, तो उन्होंने गोपाल भट्ट गोस्वामी ने उनको बोला ठीक है, मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, पर एक शर्त पे। उन्होंने क्या शर्त बताया कि मेरा नाम जो है कहीं भी चैतन्य चरितामृत में नहीं आना चाहिए। तो देखिए महान भक्तों के कैसे लक्षण होते हैं। अधिकांश समय जो नए भक्त होते हैं उनको लगता है नहीं मेरा नाम आना चाहिए, सामने आना चाहिए, सब लोग मेरी प्रशंसा करना चाहिए। यहाँ गोपाल भट्ट गोस्वामी विशेष रूप से बोल रहे हैं मैं आशीर्वाद आपको अवश्य दूंगा, और उन्हें दिया भी आशीर्वाद, पर उसके बदले में उन्होंने क्या मांगा मेरा नाम नहीं आना चाहिए। तो देखिए ये जो है महान भक्तों की जो है महानता है। तो इसके विपरीत जो है आज हम षड गोस्वामी अष्टक भी थोड़ा चर्चा करेंगे, क्योंकि ये जो षड गोस्वामी अष्टक है वो जो 6 गोस्वामी हैं उनका जीवन चरित्र के बारे में वर्णन करता है। तो अब इसके विपरीत है भौतिक जगत, और भौतिक जगत में जो भौतिक जगत के लोग हैं, तो बताया जाता है कि किस तरह से कलयुग के लोग भले ही आपस में रहते भी हैं, पर आपस में रहते हुए भी वो इतना एक दूसरे से वैर करते हैं, इतना दुश्मनी करते हैं। मतलब पास में रहते हुए भी जो है घर घर में आज के तारीख में बताया जाता है कि परिवार में इतना सब जो है झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रही है। और जो है ये सब हो रहा है, तो क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर आध्यात्म अगर आप जीवन में नहीं रखेंगे तो फिर भौतिक चीजें जीवन में आती हैं। तो एक कहावत आती है लड़ाई को लेके, विशेष रूप से परिवार के बीच में, जो सारी भक्तों को जानना चाहिए। मैंने आज ही सुना था तो मैं आप लोग को दोहरा रहा हूँ। लड़ना तो बहुत चाहता हूँ, लड़ना तो मैं बहुत चाहता हूँ अपनों से, पर डर लगता है जीत कर भी हार न जाऊं। देखिए लड़ना मैं बहुत चाहता हूं अपनों से, पर डर लगता है पर जीत कर भी हार न जाऊं। क्यों? अगर हम अपने परिवार वालों से लड़ाई करेंगे, हो सकता है लड़ाई में वाद विवाद में हम लोग जीत जाएं, पर ऐसे जीतने से अगर हमारे संबंध बिगड़ रहे हैं तो उसका क्या फायदा। इसलिए बता रहे हैं जीत कर भी हार न जाऊं। तो हमें अपने परिवार वालों के साथ और सबके साथ जो है बाहर जो चल रहा है वैसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। जो है कृष्ण प्रेम और कृष्ण भक्ति को बीच में रख के हमें अपना परिवार का पोषण करना चाहिए। तो बताया जाता है कि गोपाल भट्ट गोस्वामी ने काफी किताबें लिखने में मदद की, विशेष रूप से हरि भक्ति विलास, कृष्ण चरित्र चरितामृत और षड गोस्वामी संदर्भ, ये सब जो है उन्होंने सनातन गोस्वामी उनको मदद किया लिखने के लिए। अब देखिए राधानाथ महाराज बता रहे थे, ये थोड़ा मुख्य मुद्दा है, जितने भी भक्तगण है इसको ध्यान से समझिए इस बात को। गोपाल भट्ट गोस्वामी के शिष्य थे श्रीनिवासाचार्य, लोकनाथ गोस्वामी के शिष्य थे नरोत्तम दास ठाकुर, और श्यामानंद प्रभु भी जो है ये शायद हृदय चैतन्य के शिष्य थे। अब ये तीनों जन जो हैं अलग अलग शिष्य के, अलग अलग गुरु के शिष्य थे, और तीनों आते हैं जीव गोस्वामी के पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए। और तीनों जब जीव गोस्वामी के पास ज्ञान प्राप्त करने आते हैं तो तीनों अलग अलग गुरु के शिष्य हैं। तीनों के गुरु अलग हैं, इनके एक के हृदय चैतन्य हैं, एक के लोकनाथ गोस्वामी और एक के गोपाल भट्ट गोस्वामी। लेकिन बताया जाता है इतना होने के बावजूद तीनों में बहुत प्रेम था, बहुत मैत्री था, और कभी ऐसा विचार नहीं आया कि नहीं हम जो हैं दूसरे गुरु के शिष्य हैं। ये इस्कॉन में
बहुत बड़ा एक विषय हो गया है कि ये हमारे गुरु का शिष्य नहीं है। ऐसा हमें विचार कभी नहीं रखना चाहिए, भले कोई दूसरे गुरु के शिष्य भी हों। हमें उतना ही उन्हें सम्मान देना चाहिए, प्रेम देना चाहिए और उतना ही मैत्री बना के रखना चाहिए। अच्छा, जिन शिष्यों को इसका ज्ञान नहीं है, हो सकता है किसी कारणवश उनके गुरु उनको ज्ञान नहीं दे पाए हैं, तो वो लोग ये भेदभाव रखते हैं और इस्कॉन में वो तकलीफ कर रहे हैं। तो हमें इसका भाग नहीं बनना है। हमें ये चीज ध्यान रखना है कि किसी भी गुरु के शिष्य हो, हमें उन्हें पूरी तरह से सम्मान देना है और मैत्री का भाव बनाए रखना है। तो ये एक मुख्य चीज है प्रभुपाद के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए। ये तो अधिकांश समय हमारे झगड़े में और उसमें निकल जाएगा। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी के बारे में विशेष रूप से बताया जाता है कि उनका नाम है गुण, वो आध्यात्मिक जगत में जो है गुण मंजरी है। तो गौर गणदेश दीपिका जो नामक किताब है उसमें भी इसका वर्णन किया गया है कि वो जो है मंजरी है आध्यात्मिक जगत में, और वो विशेष रूप से भगवान की सेवा के लिए आए हैं। तो बताया जाता है उनका तिरोभाव जो है ये इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से 1578 में हुआ, और जो है 75 ईयर्स के थे, 75 साल के। समझ लीजिए जैसे भक्ति चारू महाराज का जो उम्र है, तो वो 75 ईयर्स की उम्र में उन्होंने अपना जो है लीला समाप्त किया। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी की जय। तो बताया जाता है कि हमारे एक ही मित्र हैं इस दुनिया में, वो हैं कृष्ण भगवान। सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति। तो गीता में भी ये बताया गया है कि वो सबसे हमारे परम मित्र कृष्ण है। और राधानाथ महाराज बताते हैं कि ऐसा कोई भक्त जो हमें कृष्ण से जोड़ने में मदद करता है, वो वास्तविक रूप में हमारा सही मित्र है। मतलब पूर्ण भगवान तो एक हमारे मित्र हैं ही, लेकिन अगर कोई और जो हमें मदद करता है कृष्ण से जुड़ने के लिए, वो हमारा असली में मित्र है। तो हमें समझना चाहिए इस दुनिया में दो ही मित्र हैं, एक तो भगवान और एक भगवान के भक्त, क्योंकि भक्त हमें मदद करते हैं भगवान से जुड़ने के लिए। तो कृष्ण भगवान हम सबको तो हमें मालूम है असीमित रूप से प्रेम करते हैं, और हमें ये बात सुन के कई बार प्रसन्न होता है। और मैंने भी पहले बताया कि अगर हम एक माता का प्रेम देखते हैं इस भौतिक जगत में, और ध्रुव महाराज की कथा में से मैंने बताया है कि लाखों माताओं का प्रेम आप जोड़ दे तो वो कृष्ण भगवान हमसे प्रेम करते हैं। तो ये एक भाग है कि कृष्ण भगवान हमसे इतना प्रेम करते हैं। अब दूसरा भाग इसका मैं आज बता रहा हूं। दूसरा भाग ये है कि हम कृष्ण से कितना प्रेम करते हैं। वो तो हमें जो है बहुत प्रेम करते हैं, वो तो एक चीज हो गया, लेकिन हम कितना प्रेम करते हैं। और हम जितना प्रेम करेंगे, भगवान हमसे प्रेम करते हैं लेकिन हमसे प्रसन्न तब होंगे जब हम भी अपना प्रेम उनके लिए बढ़ाएंगे। तो हमें उनसे प्रेम करना है, हमारा उनकी तरफ आकर्षण होना है। जैसे हमने प्रवचन के शुरुआत में सुना, राधानाथ महाराज बताते हैं एक भक्त के जीवन में सफलता क्या है, जब वो कृष्ण भगवान से आसक्त हो जाएगा। तो अगर हम भगवान से आसक्त हैं, हम कहते हैं भगवान से प्रेम करते हैं, तो प्रेम की परिभाषा आती है लव मीन्स टू सर्व एंड सर्व मीन्स टू प्लीज। अगर हम भगवान को प्रेम करते हैं तो हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए, और सेवा करते हैं तो हमें प्रसन्न करना चाहिए। ये पूरा जो है तीनों चीज एक लाइन में है। प्रेम, प्रेम मतलब सेवा, सेवा मतलब सेवा करके सामने वाले भक्त को या भगवान को प्रसन्न करना। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। तो आज हम जो है 2 मिनट थोड़ी देर जो है षड गोस्वामी अष्टकम है। ये षड गोस्वामी अष्टकम बताया गया है श्रीनिवास आचार्य जी ने लिखा है। और ये जो है विशेष रूप से जो 6 गोस्वामी हैं, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, जीव गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी, उनके स्तुति में है। इसमें 8 श्लोक है और हर श्लोक के अंत में ये 6 गोस्वामी की स्तुति करता है।
तो एक बार इसको हम चर्चा करेंगे, रिसाइट करेंगे, और उसके बाद हम कथा आगे बढ़ाएंगे। तो षड गोस्वामी अष्टक, अगर कई लोगों के पास सॉन्ग बुक है वो निकाल सकते हैं। इनके शब्द हैं कृष्णा कीर्तन, तो ये आप लोग खोल सकते हैं। तो आज के दिन जो है सारे इस्कॉन मंदिर में जो है ये भजन गाते ही हैं, और ऐसे भजन गा के जो है, जो हम अपने गोस्वामी हैं उनका जीवन चरित्र भी हम जो है समझ सकते हैं। इसके ऊपर जो सारे के सारे 6 गोस्वामी हैं उनके बारे में वर्णन किया गया है। तो विशेष रूप से महाराज कई बार बताए हैं, प्रभुपाद कई बार बताए हैं इनके 6 गोस्वामियों के बारे में, और उसमें एक मैं 2-3 पंक्ति में उसमें से बताऊंगा। इसमें से एक था कि हमें नाम जो है हम जप करते हैं, तो जप करते समय हमें ध्यान पूर्वक काउंट करना चाहिए कितना जप कर रहे हैं। तो कई बार हमें मन में प्रश्न आएगा, अरे कहाँ लिखा है हमें काउंटिंग करना चाहिए, हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए कितना माला जप कर रहे हैं। जैसे प्रभुपाद में 16 माला बताया गया है, तो यहाँ पे ईश्वर स्पष्ट बता रहे हैं छठवे श्लोक में, संख्या पूर्वक नाम गाननति भी। संख्या पूर्वक, संख्या मतलब ये जो गोस्वामी थे वो पूरा गिनती करते थे। यहाँ तक कि चैतन्य महाप्रभु भी पूरा बताया जाता है नाम गणने। नाम गणने मतलब गिनते थे कितना वो गा रहे हैं। हाँ, तो वो एक श्लोक चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं कि वो भी कैसे नाम गिनती करते थे। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से बताया गया है कि संख्या पूर्वक वो जो है नाम जप करते थे। इसलिए हमें गिन के बताया गया है चैंटिंग करना है। और जैसे मैंने आपको बताया, ये मेरा बोलना नहीं है, ये बाहर की भौतिक जगत में बोलते हैं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप परिश्रम करेंगे किसी चीज में, उतने आप उत्तम बन जाएंगे। तो वैसे ही जपा भी है, तो हमें कम से कम 16 माला करना है, और अगर मौका मिले तो हमें ज्यादा भी माला करने की कोशिश करनी चाहिए। जितना हम माला करेंगे तो भगवान की कृपा से फिर हम उसमें जो है पूर्वीन हो सकते हैं, भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। फिर बताया जाता है त्वक्ता तूर्णम अशेष मंडलपति शेनम सदा तुच्छवत, त्वक्ता तूर्णम अशेष मंडल। तो उनके पास जितना भी ऐश्वर्य था सब उन्होंने त्याग दिया, और जो है हम देखते हैं सारे के सारे गोस्वामी वृंदावन में रहते थे, सिर्फ छाछ स्वीकार करते थे, और इतना उनका वैराग्य का जीवन था, पेड़ के नीचे रहते थे। तो ये उनका जो है जीवन चरित्र, नाना शास्त्र विचार निपुणो, उन्होंने पूरे शास्त्र समझ लिए थे, और शास्त्र के हिसाब से उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। और हमारे मदद के लिए दूसरे शास्त्र भी उन्होंने पढ़ने के बाद रचना की, जिसका हम फायदा उठा रहे हैं। और वो हमेशा कृष्ण कीर्तन गान नर्तन पर उसमें लगे रहते थे। तो प्रभुपाद बताते हैं कि कभी भी उन्होंने ये नहीं बोला गोस्वामियों ने कि हाँ हमने राधा कृष्ण को प्राप्त कर लिया है। उनका भाव क्या रहता था, हे राधे व्रज देवी के चलिते, हे नंद सुनो को था। अर्थात कि मैंने अभी तक जो है राधा कृष्ण को प्राप्त नहीं किया है, मैं उनकी भक्ति कर रहा हूँ, मैं उनसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि जब आपकी कृपा मुझे प्राप्त होगी तो मैं आपको जो है आपका दर्शन कर पाऊंगा, जब मैं आपको देख पाऊंगा। तो ये जो कृष्णा कीर्तन का भजन है वो हम दो साथ में गा लेते हैं। कृष्णा कीर्तन गान नर्तन परो प्रेम्बम्रतम्भो निधि धीरा धीरज न प्रिय प्रिय करो निर्मत्सर पूजितो श्री चैतन्य कृपा भरो भुवि भुवो भारहरवंतारको वंदे रूप सनातन रघुयुगो श्री जीव गोपाल को नाना शास्त्र विचार निपुनो सद्धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मन्यो शरण्य करो राधा कृष्ण पदारविंद भजना नंदेन मत्तालिको वंदे रूप सनातन रघुयुगो श्री जीव गोपाल को
श्री गौरंग गुणानुवर्णन विधो श्रद्धा स्मृत्यन्वितो पापोत्पापनिकंतना तनुभृतां गोविंद गौनामृथा आनन्दाम्बुधिवर्धनैकनिपुनो कैवल्यनिस्तारको वन्दे रूपसनातन रघुयुगो श्रीजीवगोपालको त्यक्त्वा तूर्णमशेषमण्डलपति श्रेणिं सदा तुच्छ्रवात् भूत्वा दीनगणेशकरुणया कोपेन कण्ठाश्रितो गोपीभावरसामृताब्लहरी कल्ललो मग्नो मुहुः वन्दे रूपसनातन रघुयुगो श्रीजीवगोपालको नानारत्ननिबद्धमूलवितपा श्रीयुक्तवृन्दाकुले कूजतकोकिलहंससारससगना कीरेन मयूरवानवने राधाकृष्णम् अहिर्निशं प्रभजतौ जीवर्तदौ यौमुदा वन्दे रूपसनातन रघुयुगो श्रीजीवगोपालको संख्यापूर्वकनामगाननतिभिः कल्यावसाने कृतो निद्राहारविहारकादिविजितौ चत्यन्तदीनो च यो राधाकृष्णगुणास्मृतिर्मधुरिमा आनन्देन सम्मोहितो वन्दे रूपसनातन रघुयुगो श्रीजीवगोपालको राधाकुण्डतटे कालिन्दितनया तीरे च वंशीवटे प्रेमोन्मादवसादशेषदशया ग्रस्तौ प्रमत्तौ सदा गायन्तौ च कदा हरेर्गुणवरं भावाभिहौतौ मुदा वन्दे रूपसनातन रघुयुगो श्रीजीवगोपालको हे राधे व्रज देविके च ललिते हे नन्दसूनो कुता श्री गोवर्धन कल्पपादपतले कालिन्दिवने कुता गोस्यान्ताम् इति सर्वतो व्रजपुरे खेदिर्महाविह्वलो वन्दे रूपसनातन रघुयुगो श्रीजीवगोपालको वन्दे रूपसनातन रघुयुगो श्रीजीवगोपालको वन्दे रूपसनातन रघुयुगो श्रीजीवगोपालको। तो हम आज हाथ जोड़ के जो गोपाल भट्ट गोस्वामी हैं उनके चरणों में प्रार्थना करना चाहते हैं, जिनके भक्ति से भगवान इतने प्रसन्न होके एक शालिग्राम में से पूरे राधा रमन के विग्रह में जो है उन्होंने अपना प्राकट्य किया। और आज भी आप देखें राधा रमन जो विग्रह है सबसे खूबसूरत विग्रहों में एक माने जाते हैं। तो इन विग्रह में बताया जाता है तीनों विग्रह हैं, राधा गोविंद जी भी हैं, राधा मदन मोहन भी हैं और राधा गोपीनाथ भी हैं। तो ऐसा जानवा माता ने स्वयं बताया था कि राधा रमन विग्रह में जो तीनों विग्रह का छवि है। तो हमें जो है ऐसे प्रार्थना करना चाहिए गोपाल भट्ट गोस्वामी जी से कि हम भी चैतन्य महाप्रभु के पद चिन्हों में चल सकें और प्रभुपाद के मिशन में दिल लगा के हम सेवा करें। आजीवन काल के लिए जो है हम भक्तों के दास दास बने रहें, सब भक्तों को प्रसन्न करें, कभी हमें अहंकार नहीं आए। और जैसे हम भागवत में पढ़ रहे हैं, प्रभुपाद बताते हैं कि हमारा कभी पतन ना हो, ये भी हमें प्रार्थना करना चाहिए, जिससे हम आजीवन काल के लिए नम्रता पूर्वक सब वैष्णव को हम प्रसन्न कर सकें, उनकी सेवा कर सकें, जो हमारा जीवन का उद्देश्य है।
तो श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी तिरुभाव दिवस की जय। तो मैं आपको कुछ दूसरी पंक्तियां आज बताऊंगा। आज भागवतम में हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि समय थोड़ा कम है। तो ये बताया गया है दूसरे सीनियर डिवोटीज के द्वारा। हमारे एक प्रभुपाद के शिष्य हैं श्याम सुंदर प्रभु, वो बताते हैं अगर आप मिरेकल, मिरेकल मतलब जादू, अगर आप जादू अनुभव नहीं कर रहे हो कृष्ण भक्ति में, तो आप माया में हो। तो देखिए, हम सबको एक जादू हमें अनुभव करना चाहिए। तो जब तक हम जादू नहीं अनुभव कर रहे हैं, तो वो श्याम सुंदर प्रभु बताते हैं कि आप माया में हो। तो कृष्ण भक्ति इतनी शक्तिशाली है कि अपने जीवन में आप बिल्कुल जादू के जैसे देखोगे सब चीजें। अब देखिए, ना आपने ना मैंने, हमने विचार किया था कि हम साथ में मिलके सत्संग कर पाएंगे, हम साथ में मिलके जो है भागवतम चर्चा कर पाएंगे। लेकिन कृष्ण की कृपा ऐसी हुई है कि हम लोग जो है अभी कर पा रहे हैं, हरि कथा हम लोग सुन पा रहे हैं, भागवत कर पा रहे हैं, यहाँ तक कि नाम जप भी प्रारंभ हो गया है सुबह को। तो ये जादू है। तो बोल रहे हैं कि जो भक्ति कर रहा है प्रामाणिक रूप से, तो वो अपने जीवन में हमेशा जादू होते हुए देखेगा। तो ये हमें ध्यान रखना है। और वो बोलते हैं कि एक बार की बात है, उनके पास जो है मंदिर में मंदिर का जो उन्होंने भाड़े पे लिया था, तो भाड़े का रेंट देने का पैसा नहीं था। और वो प्रार्थना करने लगे कि अरे, हमारे पास पैसा नहीं आएगा तो जो है हम कैसे रेंट देंगे, कैसे मंदिर चलाएंगे, अमेरिका की कहीं बात है। तो बताया जाता है उस दिन शाम को एक तूफान आया, और मंदिर के प्रांगण में उस तूफान से जो है, जैसे तूफान से पत्ते वत्ते आते हैं ना, तो उनके मंदिर के प्रांगण में पत्तों की जगह पे नोट आए, पैसे आए। और उतने पैसे आए जितना उस महीने का रेंट था। तो भगवान ने तूफान के द्वारा नोट भेजे, पैसे भेजे। और श्याम सुंदर प्रभु बता रहे हैं कि ऐसा जादू हमारे जीवन में हमने देखा हुआ है भगवान करते हुए। तो वैसे हमें भी पूरी तरह से श्रद्धा रखना चाहिए कि भगवान हमारे जीवन में जादू करेंगे अगर हम प्रामाणिक रूप से भक्ति करते रहेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु को पूछा गया, भक्त कौन है? तो ये एक बड़ा प्रश्न है, हमारे मन में भी रहेगा कौन भक्त है। तो महाप्रभु ने उसका जवाब दिया कि जैसे आप उसको देखो, और उसको देखते ही अगर आपको कृष्ण भगवान का स्मरण आ रहा है, तो वो भक्त है। तो भक्त की पहचान क्या है? भक्ति की पहचान ये है कि वो जो है दूसरों को कृष्ण भगवान का स्मरण कराता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपना जीवन इस तरह से बिताएं जिससे लोग कृष्ण को ज्यादा से ज्यादा याद कर सके। फिर बताया जाता है कि हो सकता है हमारे साथ के भक्तगण या कोई अभक्त भी होगा, वो गलती करेगा। तो गलती करने के बाद राधानाथ महाराज बताते हैं 3 तरह से उनसे आदान प्रदान करना चाहिए। पहला, बाहर की दुनिया में लोग क्या करते हैं उससे बारे में हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। एक वैष्णव कैसे व्यवहार करता है सामने वाला गलती करने के बाद, तो वो बताया गया है। पहला, आपको उन्हें क्षमा करना चाहिए, जो भी उसने गलती की हो उसके लिए उसको क्षमा करना चाहिए। दूसरा, आपको भूल जाना चाहिए उसने गलती की है। हो सकता है उसने आपके लिए कुछ जो है बुरे वचन बोले हों, भी अपने मन में हमेशा याद करके रखते हैं, इसने मुझे ऐसा बोला था, इसने ऐसा किया था। तो ये दूसरा चीज है, आपको जो है भूलना भी चाहिए, मतलब उसने जो गलती की है। और फिर सबसे तीसरा, जो सबसे मुश्किल कार्य है, ऐसे भक्त को या ऐसे व्यक्ति को जिसने आपके साथ बुरा किया है, बुरा बोला है, उसको भी आपको प्रेम देने की कोशिश करनी चाहिए। उसका भी आप कल्याण के लिए, हित के लिए आपको सोचना चाहिए। तो ये जो है एक साधु के प्रामाणिक लक्षण है। पहला, क्षमा करना। दूसरा, उसको क्षमा करने के बाद जो उसने गलत कार्य किया उसको भूल जाना। तीसरा, उसको फिर भी प्रेम देना, फॉरगिव, फॉरगेट एंड एफेक्शनेट। तो ये 3 जो है वर्णन किया गया है महाराज ने। फिर बताया जाता है कि कई बार लोग बोलते हैं कि हम लोग जो हैं एस्केपिस्ट हैं। एस्केपिस्ट मतलब हम लोग अपने जीवन में जिम्मेदारी नहीं उठा रहे। हाँ, तो ये
कई बार भक्तों के लिए बताया गया है कि वो लोग बाहर के जैसे बाहर वाले जो अभक्त होते हैं, कर्मी लोग होते हैं, उसके जैसे वो लोग भीषण रूप से काम नहीं करते, या ऐसा सब वर्णन किया जाता है। पर ऐसा नहीं है, भक्त भी बहुत मेहनत करते हैं। सुबह 4 बजे से, जैसे प्रभुपद बताते हैं, 4 बजे से 10 बजे तक का उनका शेड्यूल रहता है, 18 घंटे का, वो भी 365 दिन। ऐसा नहीं संडे का दिन है तो मैं सो जाऊंगा, भगवान को भी सोने दूंगा, 10 बजे उठाऊंगा, नहीं। ये जो भक्त होते हैं बाहर, जो कर्मी लोग हैं, उनसे ज्यादा मेहनत करते हैं। क्योंकि जितने हमारे भक्तगण हैं, वो लोग 2 घंटा एक्स्ट्रा भगवान का नाम जप करते हैं और साथ में हरि कथा सुनते हैं, भागवत सुनते हैं। तो भक्ति दयामृत स्वामी महाराज ने इसका जो एस्केपिस्ट है कि हम लोग अपनी जिम्मेदारियां छोड़ के भाग रहे हैं, इसके वर्णन में समझाया था हम लोग को। तो उन्होंने बताया था कि भैया कहीं आग लगी है, समझ लीजिए किसी बंगले में आग लगी है और पूरी तरह से आग से झुलस रहा है। तो जैसे ही उसके जो मेन गेट है उसमें से कोई व्यक्ति जो है भाग के बाहर निकल रहा है, तो वहां पे नाके पे खड़े हुए 3-4 लोग बोल रहे हैं, देखो ये एस्केपिस्ट है, ये अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है। अरे भाई, दयामृत स्वामी बता रहे थे इस संसार को एक ऐसा जगह बताया गया है जहां आग लगा है। जो सबसे पहले गुरु अष्टक है जो हम लोग सुबह सुबह गाते हैं, संसार दावा नल दलो का, तो उसका पहला लाइन यही बताता है कि आग लगी हुई है इस दुनिया में। तो जितने भी भक्तगण हैं उनसे मेरा एक और रिक्वेस्ट रहेगा, जब सुबह को जपा के लिए उठते हैं तो 2-3 मिनट निकाल के कम से कम हमें जो है ये गुरु अष्टकम पूरा गाना चाहिए। मंदिर में तो रोज ब्रह्मचारी गाते हैं, प्रभुपाद ने नियम बनाया है, सारे इस्कॉन सेंटर्स में अराउंड द वर्ल्ड सबसे पहले गुरु अष्टकम होता है। तो हम लोग को कम से कम ये जो गुरु अष्टकम है, अगर हम ऑनलाइन नहीं जा सकते हैं मंगल आरती के साथ, तो कम से कम हमें अपना साथ मन में या थोड़ा ध्वनि में गाते हुए संसार दावा नल दुलोका यस्य प्रसाद भगवत प्रसादो, ये पूरा 8 जो है श्लोक 5 मिनट में, 3 मिनट में जो है प्रार्थना करते हुए बोलना चाहिए। क्योंकि अगर आप ये प्रार्थना कर रहे हो सुबह सुबह, तो कहा जाता है कि जब आप शरीर त्यागोगे, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं शरीर त्यागने के बाद आप जो है आपको कृष्ण और राधा का डायरेक्ट सेवा मिलता है, अगर ये भजन हमने रोज गाया हो तो ब्रह्म मुहूर्त के समय में। तो वैसे तो आप लोग कभी भी दिन में गा सकते हैं, लेकिन इसका सबसे ज्यादा असर होता है ब्रह्म मुहूर्त के समय में। तो हम लोग 6 बजे जपा करते हैं, तो 6 बजे से पहले आप लोग सब जो है ब्रह्म मुहूर्त समाप्त होने से पहले जो है आप लोग सब ये गा सकते हैं 8 भजन। तो ये गुरु अष्टक में बताया गया है। तो दयामृत स्वामी इसी के बारे में वर्णन करते हुए बोल रहे थे कि संसार दावा नल का, अरे भैया ये जंग दुनिया में आग लगी हुई है, तो बुद्धिमान व्यक्ति कौन है जो इस दुनिया से निकलने की कोशिश करेगा, जप करेगा, भक्ति करेगा, सेवा करेगा, और तभी निकलेगा। और फिर बेवकूफ लोग रहेंगे, वो लोग उनको निंदा करते रहेंगे कि अरे ये जिम्मेदारियों से भाग रहा है। अरे भागेगा नहीं तो क्या रहेगा क्या इस जगत में जहां आग लगी हुई है, लोग जहां हर कदम में जो है मुसीबत, परेशानी और तकलीफ है। तो दूसरा एक है कि जैसे ही आप भगवान का स्मरण करते हैं, तो मैंने आप लोगों को वो श्लोक बताया था जो पहले स्कंद और तीसरे स्कंद दोनों में आ रहा है कि भगवान का नाम अगर हम ध्यान पूर्वक नहीं भी ले रहे हैं, तो भी हम जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकल जाएंगे। आपन्न संशयत्यम घोरम यन्नाम श्रुतो गणन तत्साधु मुच्यते यदा भिभ्यति स्वयं भयम। तो इस श्लोक में बताया गया है कि कैसे अगर हम ध्यान पूर्वक जप नहीं भी कर रहे हैं, तो भी हम जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल सकते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं क्योंकि भगवान के नाम में पूरी शक्ति है, तो आप किसी भी परिस्थिति में, विशेष रूप से जब हम पे कोई विकट परिस्थिति आता है, कोई मुश्किल आता है, कोई आपत्ति आती है, हमें तुरंत भगवान का नाम लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान का अस्तित्व आ जाता है, उस समय भगवान साक्षात रूप से आ जाते हैं। तो जो भी मुश्किल का परिस्थिति है या तकलीफ है या आपत्ति है, उसके सामने साक्षात कृष्ण आ जाते हैं। तो कृष्ण के आने के कारण जो है वो परिस्थिति पूरी तरह से बदल जाती है और हमें पूरी तरह से रक्षा मिलेगा।
तो प्रभुपाद बोलते हैं कि इन एनी डेंजरस कंडीशन डिवोटी शुड ऑलवेज चैंट। ये उसी के श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो हमें ध्यान रखना है, ये हम सिर्फ हमारे मनोरंजन के लिए नहीं सुन रहे हैं ये सब चीजें। जब हम मुश्किल की परिस्थिति में आए तो हमें पूरी तरह से भगवान का स्मरण करना चाहिए, हमें भगवान का याद करना चाहिए। और यही चैतन्य चरितामृत में बताया गया है। कथयम च स्मृते अस्मिन् दुष्करम सुकरम भवेत विस्मरेत विप्रताम च श्री चैतन्य नमामिति। कथयम च स्मृते अस्मिन्, कि जब हम भगवान को याद करते हैं तो सबसे मुश्किल कार्य हमारे सबसे सरल हो जाते हैं। दुष्करम सुकरम भवेत। और अगर हम भूल जाते हैं तो विस्मृत, विस्मृत मतलब हम भूल जाते हैं भगवान को याद करना, तो उल्टा हो जाता है, सबसे आसान कार्य सबसे मुश्किल हो जाते हैं। तो हमें रोजमर्रा के जीवन में जितना ज्यादा हो सके हमें कृष्ण का स्मरण बढ़ाना चाहिए, याद करना चाहिए। तो यही चीज जो है चैतन्य महाप्रभु देने आए हैं। तो जो है चैतन्य चरितामृत में फिर से वर्णन आता है, सही द्वारे चंडाले कीर्तन संचारे नाम प्रेम माला गंधीर पड़ैला संसारे। तो बोलते हैं इस जीव के लोगों का उद्धार के लिए चैतन्य महाप्रभु आए हैं और वो सबको कृष्ण प्रेम देने आए हैं। और कृष्ण प्रेम कैसे देंगे? वो कृष्ण नाम के द्वारा। तो बोलते हैं जैसे कोई किसी को माला पहनाता है, हाँ, तो वैसे ही वो कृष्ण प्रेम का माला सब जीवों को देना चाहते हैं। और कृष्ण प्रेम हमें प्राप्त होगा कृष्ण नाम के द्वारा। से द्वारे अचंडाले कीर्तन संचारे नाम प्रेम माला जानते। नाम और प्रेम, नाम से हमें प्रेम की प्राप्ति हो गए। पढ़ेला संसार है, पूरे संसार को देने आए हैं। तो हमें चाहिए हम जो है भगवान का नाम का पूरी तरह से आश्रय लें और वही आश्रय हम दूसरों को भी बताएं और दूसरों को भी दें। तो शिव पुराण में इसका वर्णन आता है, जो मैं अगला पॉइंट आप लोग को बता रहा हूँ। शिव पुराण में यह वर्णन आता है, आप किसी को भोजन देते हो, आप किसी को भोजन देते हो तो वो 6 घंटे के बाद उसको फिर भूख लगेगा। अर्थात भोजन अपना कार्य करता है, उसकी बात तो सही है, लेकिन वर्णन आता है कि आप भोजन देते हो 6 घंटे बाद फिर भूख लगेगा। लेकिन अगर आपने किसी को ज्ञान दिया है तो ये ज्ञान जीवन भर उसके साथ रहेगा। तो देखिए, एक तरफ है भोजन, ये शिव पुराण में से है। एक एक तो है भोजन और एक तरफ है ज्ञान। अभी आपको क्या देना है लोगों को? देखिए, भोजन देंगे 6 घंटे बाद फिर भूख लगेगी, ज्ञान देंगे, ये ज्ञान उनके जीवन पर्यंत रहेगा, मतलब जीवन के अंत तक रहेगा। तो अगर आप चाहते हैं किसी को ज्ञान दें तो उससे पहले आपको ज्ञान लेना होगा। तो लेने का आपको जो है विधि मालूम होनी चाहिए। हम और आप दोनों कोई श्रुतिधर नहीं है। श्रुतिधर का मतलब वो होता है जो एक बार सुनता है उसे याद रहता है। तो ये कलयुग से पहले लोग थे श्रुतिधर, अभी कलयुग में कोई श्रुतिधर नहीं है। कोई एक आध कहीं होगा तो होगा, पर श्रुतिधर कोई नहीं है। मतलब एक बार सुन के सब कुछ याद रहना नामुमकिन है। तो जब भी कथा हो रही हो, सब लोगों को पेन पेपर पे या मोबाइल पे या जहां पे भी वो लोग लिखते हैं, नोट्स निकालना अति आवश्यक है। अगर आपने भागवतम के, भगवान के हरि कथा के, भक्तों के कथा के नोट्स निकाले होंगे, तभी आप वो नोट्स पढ़ के दूसरों को बता सकते हो। यहाँ तक कि राधानाथ महाराज और ये लोग जो इतने महान भक्त हैं, वो भी अच्छे से जब पाठ करते हैं तो नोट्स निकालते हैं, फिर उस नोट्स को रेफर करते हुए प्रवचन देते हैं, सब करते हैं। गौरांग प्रभु, गौर गोपाल प्रभु सब नोट्स निकालते हैं। गौरांग प्रभु के तो बैग्स भर भर के डायरीज हैं जिसमें उन्होंने पूरे नोट्स निकाले हैं, उसके हिसाब से वो प्रवचन देते हैं, सब करते हैं। तो बहुत जरूरी है नोट्स निकालना। तो ये नोट्स निकालेंगे तभी ये ज्ञान आप दूसरों को दे पाएंगे। और जब ये ज्ञान आप दूसरों को देंगे तो ये ज्ञान आपके जीवन में और उनके जीवन में और मेरे जीवन में अब पूरे जीवन पर्यंत रहेगा, मतलब जीवन के अंत तक रहेगा। इसलिए ज्ञान जो है भोजन से भी सर्वोत्तम है, ये शिव पुराण बताता है। तो आज हम इसके साथ ही जो है प्रवचन को यहाँ विराम देंगे और कल ठीक 4 बजे फिर भागवतम कथा करेंगे। और कल सुबह हम जो है जपा के लिए जुड़ते हैं ठीक 6 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। हरे कृष्णा।